नमस्कार, मैं रितेश कश्यप 5 जनवरी से। आपको मैं बता दूं कि झारखंड में लव जिहाद से जुड़ी कई ऐसे मामले हुए हैं जो काफ़ी सुर्खियों में भी रहे हैं और हमने हर स्टोरी को कवर करने का भी प्रयास किया है। ऐसी एक स्टोरी आज से लगभग 1.5 साल पहले यानी 22 महीने पहले रामगढ़ की थी। रामगढ़ में एक ममता देवी नाम से एक लड़की थी जिसकी बड़े ही निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला अपना नाम रॉकी बताया था, जबकि असली नाम उसका अरमान था। तो अरमान आज 22 महीने से जेल में है, लेकिन वो जेल में भी जाने से पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी, बड़ी कोशिश की थी कि उसे उसकी सज़ा हो जाए। हम आज उसी परिवार के बीच में आए हुए हैं जहां उस ममता की हत्या हुई थी और उस परिवार के सभी सदस्यों से हम आज बात करेंगे। ये उनके पति हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार कसेरा। अच्छा, तो रंजन जी, उस वक्त जब घटना घटी थी तब क्या हुआ था ऐसा, और अब तक आप लोगों को न्याय मिल पाया या नहीं? नहीं मिल पाया सर। नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। तो क्या करती थी आपकी पत्नी? मेरी पत्नी काम करती थी इधर उधर, थोड़ी बहुत छोटा मोटा काम, समझे ना, घरेलू काम। हाँ। और हम भी बाहर में काम करते थे दिल्ली में। जिस वक्त उसकी हत्या हुई थी आप कहाँ थे? हम दिल्ली में थे सर। दिल्ली में थे। हाँ। उसके बाद इसकी हत्या हुई यहाँ घुटवा थाना में। घुटवा थाना में? घुटवा थाने के अंदर मोहल्ला, हाँ। वहाँ हुई है। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने केस दर्ज किया? अरमान तो आसानी से उस वक्त भी नहीं किया, बहुत सारे हिंदू संगठन आप लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट किया हमारे। हाँ। इस वजह से वो पकड़ा गया, वरना पकड़ा नहीं जाता वो सर। अच्छा, इसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ। जब ये घटना घटी, अरमान को जब जेल भेज दिया गया, उस वक्त उसकी एक बहन जिन्होंने केस किया था इस पूरे मामले में, क्योंकि उनके पति बाहर रहते थे, तो जो केस करने वाली महिला थी उनका नाम था जया, जो ममता की बहन है। जया हमारे साथ हैं और इन्होंने जब केस किया था तब अरमान का भाई आरजू इनको फिर से वही धमकी देने के लिए आया कि अगर आप केस नहीं उठाते हो तो आप पर, आपके साथ भी वही होगा जो ममता के साथ हुआ था। क्या हुआ था जया जी? हम आए थे रामगढ़, तो आरजू शुरुआत में, आप तो शुरुआत से बताइए, क्योंकि उस वक्त की घटना जब हुई, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? वहाँ गुटवा से बोल रहे। हम लोग तो वहाँ से आए बड़का काना में, हम लोग सब कोई उतरे, हम मेरा बहन। कहाँ से आए थे? दिल्ली से आ रहे। अच्छा, दिल्ली से आ रहे जी। अच्छा। तो दिल्ली से आए, बड़का खाना में उतरे, हम, मेरा बहन ममता, मेरा आदमी बाबू, नंदिनी उसका बेटी, हम लोग घर गए, घर में सब चीज़ काम किए। उसका वही बीच में मेरा बर्थडे था, तो वो मेरा बहन बोली कि बर्थडे है तेरा, तुम केक लेके आओ जब तक। तो हम बोले पैसा नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। तो बोलता हम दे रहे, तुम लेके आओ, हम उतना दूर से आए तो तुम केक नहीं काटेगी। तो हम उसका बात मानने के लिए हम लोग रामगढ़, हम मेरा पति आ गए केक लेने के लिए। जब केक लेने सब सामान ले लिए, जब घर लौटने लगे, घर गए तो देख रहे कि ममता का बेटी, मेरा बाबू अनन्या, बाहर में पर्दा जगह रो रही है। तो हम, हाँ, तो हम सोचे कि दूध पिलाने के लिए ही नहीं पिला रही, उतना सफ़र करके आ रही है तो थकी हुई होगी, तो सो रही होगी। तो जब पर्दा हटा के देख रहे तो देख रहे खून से लथपथ है। अच्छा, लथपथ है। जब उसी बीच में बड़ा बाबू थाना से आ गए, तो वही बीच में पूछने लगा उसका बेटी से। तो अनन्या बोली कि कौन मारा? तो बोलता है रॉकी चाचू मारा है, इधर से निकल के भाग गए हैं। रॉकी, जिसको आप अरमान? हाँ, अरमान खान। तो वो अपना, अच्छा, वो अपना नाम बदल करके रॉकी रखा? बदल के ही रखा था रॉकी, उसका नाम है अरमान खान। उस वक्त तक आप लोगों को नहीं पता था कि ये मुसलमान है? नहीं मालूम था। अच्छा। नहीं, जब हम लोग उसको पकड़ने के लिए बोले तब मालूम चला कि मुस्लिम है। अच्छा, क्या करता था वो ऐसे? ऐसे तो इधर आरजू के साथ, टेम्पू उम्पू के साथ में रहता था। अच्छा अच्छा। तो फिर इसके बाद आप लोगों ने केस मुकदमा दर्ज किया? हाँ, केस करने गए, आगे हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से आए, उसके बाद फिर बॉडी को वहीं रखे सदर में। हम बोले जब तक लड़का पकड़ाएगा नहीं तब तक यहाँ से बॉडी नहीं ले जाएंगे। 24 घंटा में पकड़ाए हजारीबाग से, तब वहाँ से 2 दिन के बाद बॉडी को लेके आए यहाँ, तब यहाँ से काम क्रिया हुआ। उसके बाद फिर थाना गए, केस उस कर रहे। केस आपने ही किया था? हाँ। जब तो आपने जब केस किया तो फिर आरजू वाली कहानी कैसे आई? आरजू आप पे क्या कह रहा था?
तो वो बीच में हम लोग वहाँ पर थे जहाँ घटना हुआ था, तो हम लोग रामगढ़ आए थे अपना सास के घर में। तो वो बीच में वो लड़का मिला था, उसका भाई, तो बोला जैसे घटना हुआ था ना तेरा बहन का साथ, उससे भी भयानक तेरा साथ होगा मौत, तुम बच मतलब के। उससे भी ज्यादा खतरनाक मौत मेरे आपकी साथ, होगी, हाँ। ये उसने धमकी दिया। धमकी दी थी। तो हम फिर इसके बाद आप लोग क्या किए? इसके बाद हम थाना में केस किए, बताएं कि ऐसा ऐसा हमको भी इस पूरे धमकी। प्रकरण में हिंदू संगठन के लोग आपके सब हाँ थे, सब कोई थे, हाँ सब कोई थे, सब कोई? हाँ तो आज 22 महीने हो गए, आरजू तो बाहर आ गया जी। है ना, और ये सारे घटनाओं और सारी घटनाओं का जिक्र 5 जनवरी के खबरों में आया था। 22 महीनों में अब तक उन्हें सजा मिल पाई या फिर आज भी बस मामला ज्यों का त्यों है? नहीं, सजा तो नहीं मिली, वो तो घूर रहा आराम से बाहर में। बाहर में ही है? जी, बाहर में ही है, हाँ। कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, और इस घटना के बाद उस बच्ची का जो छोटी सी बच्ची थी, जी। वो अभी अपनी माँ को नहीं खोजती है? खोजती है कैसे नहीं, अभी अपना दादी के पास रह रही है, अपना दादी के साथ, अपना पापा के साथ में ही रह रही है अभी। तो खोजती है तो उसको नहीं बताया जा रहा है ना, बच्चा है उसका, दादी नहीं बोल रही है बातें। तो ये थी ये जया जी। अब हम ममता की सास के पास आए हैं, जो उस बच्चे का लालन पालन कर रही हैं, और बच्चा यही बच्चा है। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? उसने बताओ। नंदिनी। अच्छा, मम्मी कहाँ है? माँ कहाँ गई? ऊपर से बोलती हैं। तो सुना आपने, माँ कहाँ गई पता नहीं है। तो आपका क्या नाम हुआ माता जी? डेजी देवी। जब ये घटना जब हुई थी तो आप तो यहीं होंगे? हाँ, हम यहीं थे। अच्छा, फिर कैसे इस बच्चे का लालन पालन में फिर क्या कोई मुश्किलें कैसे आ रही है, कैसी अब दिक्कतें आ रही कैसे हो रहा है, हम दूसरा के घर में खाना उना बना के और इसको पाल रहे हैं। अभी राधा गोविंद में स्कूल में नाम लिखाएं, 5,000 300 कम 5,000 रुपया महीना फीस दे रहे हैं। आप लोग का आर्थिक कंडीशन कोई मदद कहीं से मिला या कुछ? ना, कहीं से नहीं मिला। ममता देवी यहाँ आई थी, बोली कि ममता देवी कौन? जो यहाँ कांग्रेस की नेता जो है। हाँ, आई थी, हमको बोली कि अथी कर देंगे, तो कुछ नहीं किए। फोन कर करके थक गए, कुछ नहीं किए। अच्छा, वो बोली थी मदद करने हाँ। के लिए। लास्ट में हम गए और नाम लिखाने में हमको ड्रेस पत्र नाम 15,000 रुपया लगा। हम लोन पे आप क्या करते हैं ऐसे? जे खाना उना बनाते हैं, मरवा ये पैसा कहाँ से इंतजाम किए? लोन उठाए। लोन से? हाँ, महिला समिति से लोन उठा के हमारे एडमिशन किए। अच्छा अच्छा, चलिए अब हम बात करेंगे। ये थे ममता की सास। आपको बता दें, इन्होंने बताया कि ममता देवी का नाम जिक्र किया, जो कांग्रेस की नेत्री हैं। यहाँ पर वो पूर्व में विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया था कि हम कुछ मदद करेंगे, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह गया। हम उनके पति के पास आते हैं। क्या नाम है भाई जी? रंजन कुमार कसेरा। रंजन कसेरा। तो अब आप कुछ करते हैं, काम धाम क्या जी करते सर, हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? अभी तो बर्तन दुकान में काम कर रहे थे, सीजन भर काम कुछ रखा, हाँ, तो सीजन के बाद हटा दिया। अब बाहर जाने का विचार है मेरा। बाहर जाएंगे। तो बच्चे का लालन पालन फिर दादी करेगी। दादी करेगी। तो फिर आगे कुछ इसके लिए मान ले दोबारा शादी उदी करने का इरादा है कि नहीं? अब अभी तो मेरा इरादा नहीं है सर शादी करने का। नहीं। नहीं। तो कुल मिला जुला के यही घर है, और ये घर अपना है? नहीं, किराया में रहते हैं सर। किराए में? जी। तो अब न्याय की उम्मीद क्या ही करें। तो अब हम इनसे बात करेंगे। अब आपको क्या लगता है, न्याय मिलेगा अब? न्याय सर, अब देखिए इस सरकार है, अब सरकार जो हेमंत सोरेन का है, इसमें तो नहीं मिल पाया है। अब देखिए आगे जो चुनाव आने वाला है 20 तारीख को, उस चुनाव में अगर सरकार बदले तो हमें इंसाफ मिल जाए। ऐसे तो पुलिस वुलिस के पास जाते हैं तो डांट दबा के भगा देता है कि नहीं हो पाएगा इसे। तो इस टाइप में कितना दिन होगा, हमको न्याय चाहिए ना। न्याय चाहिए। जी सर। और इस सरकार से उम्मीद नहीं? इस सरकार से उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है सर। चलिए, ये तो आपके बेटे साहब बोल रहे हैं कि सर इस सरकार से उम्मीद नहीं है। आपका क्या कहना है? हम तो जैसे ममता देवी डेट की, उस समय गए थे ममता के पास, नेता कांग्रेस के नेता हैं। आश्वासन दिया कि हम दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोले, लेकिन किए नहीं कुछ। जो किए से हम ही किए और बजरंग दल वाला किए, लेकिन और कोई नहीं किया कुछ।
तो आपने सुना कि कैसे इन्होंने बताया हिंदू संगठन के प्रति ये लोग आभारी हैं और वर्तमान की सरकार से बेहद दुखी हैं। तो हिंदू संगठनों ने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है और क्या क्या किया है और कैसे उसको जेल की सलाखों तक पहुंचाने में इनकी भूमिका रही है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? दीपक मिश्रा शुभ नाम हुआ। अच्छा, तो आप कौन से संगठन से अभी ऐसे कार्यरत हैं? हिंदू संगठन में ही हैं, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू रक्षा दल, सारा हिंदू संगठन सब मिल करके का काम करे, सब अपना ही है। तो क्या हुआ था उस वक्त और कैसे कैसे आपने किया ये सारा? देखिए 14 जनवरी का घटना है। सुबह अचानक हमको रंजन जी के फ़ोन से मुझे जानकारी मिलता है कि मेरी पत्नी का निर्मम हत्या हो गया है। जब हम सुबह उठ करके देखते हैं तो पता चलता है कि एक हिंदू महिला का निर्मम हत्या किया गया है अरमान उर्फ रॉकी के द्वारा। तो हम लोग थाना में, उसकी एक बड़ी बहन जया कुमारी शिकायतकर्ता थी, थाना में दी। तो देखा गया कि इन लोग का आवेदन आसानी से थाना आवेदन एकदम कुछ नहीं, ना आवेदन लिया गया ना कुछ, बहुत संघर्ष करके आवेदन लिया गया है। ये शिकायतकर्ता है, ये लोग काफ़ी संघर्ष किए हैं तब जाकर के आवेदन लिया गया। उसके बाद जब हिंदू संगठन को पता चला, हम सारे रामगढ़ के जितना भी हिंदू भाई सबको एकत्रित होकर के जब आंदोलन का रूपरेखा बनाए हैं, तब जाकर के आवेदन को एफआईआर होता है। वो भी एफआईआर करने में उस वक्त बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी का एक अहम रोल रहा। जाकर के वे ट्वीट किए थे, तब जाकर के एफआईआर लॉन्च हुआ था। उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस हम लोग लेके गए थे और पोस्टमार्टम हाउस पे हम लोग मांग किए थे कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं लेंगे। पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों के आग्रह पर कि हम 24 घंटा में गिरफ्तारी करेंगे, तो हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया। उसके बाद बहुत संघर्ष के बाद में 24 से 26 घंटा के बाद में हजारीबाग से रामगढ़ जिला पुलिस जिहादी को पकड़ के लाता है। और जब जिहादी को पकड़ के लाता है तो उसकी बहन जो शिकायतकर्ता जया थी, उसको वही अरमान का भाई आरजू, इनको फिर धमकी देता है कि तुम केस वापस कर लो, नहीं तो तुम्हारा भी हम 36 टुकड़ा 32 टुकड़ा ऐसा कुछ धमकी देकर के किया था। फिर ये जाकर के उस वक्त बड़का काना ओपी में आवेदन दी। आवेदन उसकी गिरफ्तारी भी हुई? नहीं, गिरफ्तारी उस वक्त भी नहीं हुई। यही तो विडंबना है, गिरफ्तारी उस वक्त भी नहीं हुई। उस वक्त भी जब ये आवेदन दी थी तो उस वक्त भी हमको लगता है नेता प्रतिपक्ष उस वक्त बाबूलाल मरांडी थे, रघुवर दास जी थे। तो सारे लोग को ट्वीट करना पड़ा जाकर के पुनः फिर से भाजपा के वरीय प्रदेश के नेताओं को। मैंने हर बार क्या है ना कि घटना घटेगी, बड़े नेता ट्वीट करेंगे, तभी हो तब पाएगा। पुलिस प्रशासन की नींद टूटेगी जी, है ना? तभी हो पाया। उसके बाद आज जो इनको धमकी दिया था, गिरफ्तार होके जेल गया, आज जेल से निकल गए और निकल जाने के बाद में फिर अभी भी वही कहानी है कि अभी भी इनको रोज कहता है कि देखो कुछ पैसा लेना है ले लो और केस को रफा दफा करो। आज भी यही है। ये उनका पति है, उनको बोला जाता है कि मेरा भाई है, उसको निकाल दो यार, जो पैसा लगेगा हम दे देंगे। तो हत्या भी करता है, प्रलोभन भी देता है। ये परिवार धमकी भी देता है। हाँ, ये परिवार जब बोला कि नहीं हमको पैसा नहीं, हमारे बहन गए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्यायालय पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, तो बोलता है तब तुम एक दिन रोड में मिलोगे, तुम्हारा भी पोस्टमार्टम होगा। ये परिवार को धमकी दिया जाता है। अच्छा, उस वक्त तत्कालीन जो विधायक थे वो कौन थे? देखिए उस वक्त ममता देवी विधायक थी। अच्छा, ममता देवी के पास में हम सारे लोग गए। ममता जी कांग्रेस पार्टी से हैं और विधायकी थे। वो रामगढ़ में उपचुनाव हुआ, उसके बाद में अच्छा, वो तो सक्षम थी, सरकार उनके विचारों की थी, तब देखिए वो तो अच्छी बात है। ये उनकी सास है जो जिनका हत्या हुआ है, ये माता जी गए थे उनके पास में, इनसे बहुत तरह का इनसे वो वादा किए थे कि जो अंतिम संस्कार का होगा वो हम देंगे, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का हम देंगे। न तो विधायिका के तरफ से कुछ मिला भैया जी, न तो यूपीए सरकार जो भी है उनके तरफ से किसी भी तरह का कोई सहयोग, किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार तक का पैसा नहीं मिला था। ये जो है राज्य सरकार जिला, अंतिम संस्कार तक का पैसा नहीं मिला था। ये रामगढ़ जिला के हिंदू संगठन के अच्छा, आपको एक पता है, बात बता देते हैं। 2021 में हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि अब गरीबों को कफन बांटेंगे। 2021 में कहा था। ये तो घटना 2023 की है।
तो वो कफन भी नसीब नहीं हुआ इन्हें। भाई साहब आपको कहें सरकार के द्वारा कफन तो छोड़ दीजिए भैया, कुछ नहीं मिला था। विधायिका महोदय का एक कार्यक्रम था तो ये माता जी वहां पहुंची थी तो नियमता उनसे मिले और मिलने के बाद में पल्ला ही झाड़े हैं क्या, उसके बाद दोबारा आए हैं? बच्चा का वो स्कूल का जो पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी बोले तो वो दिए थे, अंतिम संस्कार का जो बोले तो वो दिए थे। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। महिला समिति माइक्रो फाइनेंस महिला समिति से ये वृद्ध पैसा लेकर के अंतिम संस्कार करके आज पढ़ा रही, जिसका आज भी ये किसी का घर पे जूठा बर्तन धो करके वो पैसा दे रही है। तो वर्तमान की अब सरकार पे चुनाव आने वाला है, आप लोग भी हैं, क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए अब तो हम यही कहेंगे कि ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लव जिहाद, गौकसी, इस तरह का अनेकों हम हिंदू संगठन से भैया हाल फिलहाल 2 अक्टूबर को भी हम देखे, जिस दिन पूरा देश गांधी जयंती मनाता है उस दिन एक मारुति 800 में 800 पूरा भरा हुआ प्रतिबंधित मांस, जिसको गौ मांस कहा जाता है, गौ मांस के साथ हम पकड़ के दिए हैं। इस राज्य में 2005 अधिनियम के तहत गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, उसके बाद भी गौ हत्या होता है और ये निरंतर होता है। हम लोग बराबर केस करते हैं, ट्वीट करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं भैया, जाता है छूट के आता है। अगर इस देश में अगर सच में गौ हत्या के विरुद्ध में, लव जिहाद के विरुद्ध में कड़ा कानून बन जाता तो न तो गौकसी होता न लव जिहाद होता। अगर गाय काटने वाला पे धारा 302 के तहत में मुकदमा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उम्र कैद का सजा हो, लव जिहाद करने वालों के विरुद्ध में कड़ा कानून बन करके बड़ा कोई सजा हो तो निश्चित तौर से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुष्टीकरण हो रहा और कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने सुना कि कैसे हिंदू संगठन के लोग भी आक्रोशित हैं, परिवारों की कहानी भी सुनी आपने, बच्ची का तस्वीर आपने देखा, उसकी माँ के बारे में सुना, उनकी मौसी से भी उनके बारे में सुना। वर्तमान की सरकार से लोग नाराज़ हैं और नाराज़गी का पैमाना कितना है आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।